कभी आपने सोचा है कुछ लोग कितनी मेहनत के बावजूद भी जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? जैसे कोई उन देखी दीवार हर कदम पर उन्हें रोक लेती है। आज की कहानी है रमेश की। एक ऐसा लड़का जो बाहर से आम था मगर अंदर से टूट चुका था। उसे खुद भी नहीं पता था कि असल दुश्मन बाहर नहीं बल्कि उसके अपने जहन के अंदर छुपा हुआ है। रमेश एक छोटे से मोहल्ले में पाला बढ़ा। घर में गुर्बत थी। वालिद मजदूर थे, वालिदा सिलाई करती थीं। सुबह स्कूल जाने से पहले वो अक्सर अपनी माँ को पुरानी मशीन पर काम करते देखता और दिल में कहता, एक दिन मैं सब कुछ बदल दूंगा। मगर कहीं ना कहीं एक आवाज हमेशा कहती, तुम जैसे लोग कुछ नहीं कर सकते। स्कूल में जब उसके जूते फटे होते तो दोस्त हंसते। एक दिन खेल के मिडफील्ड में सब टीमें बन गईं, मगर रमेश का नाम किसी ने नहीं लिया। वो चुपचाप एक कोने में जा बैठा। इसी लम्हे उसके दिल में यकीन बैठ गया कि मैं काफी नहीं हूं। क्लास में जब वो गलत जवाब देता तो पूरी क्लास हंसती। टीचर कभी कह देती, रमेश तुमसे ये नहीं होगा। ये बात बज़ाहिर आम थी मगर उसके अंदर जख्म छोड़ गई। ये सब मिलकर रमेश की सेल्फ इमेज बना रहे थे। वो तस्वीर जो उसने अपने बारे में मान ली थी। घर में भी यही माहौल था। रिश्तेदार आते तो कोई ज्यादा बात नहीं करता। अक्सर कहते, यही है तुम्हारा बेटा, बड़ा शर्मीला है। रमेश मुस्कुरा देता मगर अंदर से सोचता, मैं वाकई अहम नहीं हूं। ये सब अल्फाज, ये सब लम्हे उसकी सेल्फ इमेज का हिस्सा बनते जा रहे थे। सेल्फ इमेज बाद में उसकी पूरी जिंदगी कंट्रोल करने वाली थी रहे थे। और यही सेल्फ इमेज, साइंस कहती है कि इंसान का दिमाग साइबरनेटिक सिस्टम की तरह काम करता है, यानी एक ऑटो पायलट जो उसी यकीन के मुताबिक अमल करता है जो हम खुद के बारे में रखते हैं। अगर कोई शख्स खुद को कमज़ोर समझे तो दिमाग हर तजर्बा, हर नतीजा वैसा ही बना देता है ताकि वो यकीन सच लगे। रमेश के अंदर भी वही प्रोग्राम चल रहा था। मैं कमज़ोर हूं, मैं दूसरों जैसा नहीं हूं, मैं हारने के लिए पैदा हुआ हूं। यूनिवर्सिटी में भी यही सेल्फ इमेज उसके साथ रही। प्रोजेक्ट में बोलने से डरता, प्रेजेंटेशन से पहले पसीना बहाता। दोस्त कहते, यार रमेश तू हमेशा घबरा जाता है। और वो अंदर से सोचता, हाँ मैं ऐसा ही हूं। ग्रेजुएशन के बाद जब इंटरव्यूज शुरू हुए तो वो नजरें झुकाए बात करता। हर बार यही जवाब मिलता, हम आपसे राब्ता करेंगे। मगर कोई राब्ता नहीं आता। दोस्त नौकरियां हासिल करते गए और रमेश अपने यकीन में और गहरा डूबता गया। एक दिन उसने पुराने मोबाइल खरीदकर बेचने का छोटा कारोबार शुरू किया। शुरू में उम्मीद थी मगर चंद महीनों में नुकसान हुआ। रमेश ने दुकान बंद की और आसमान की तरफ देखकर कहा, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। मगर असल में किस्मत नहीं, सेल्फ इमेज खराब थी। एक शाम पार्क में बेंच पर बैठा रमेश अपने पुराने दोस्त फैजान से मिला। वही फैजान जो पहले उस जैसा था लेकिन अब पुरएतमाद, कामयाब और मुतमईन नजर आता था। रमेश ने पूछा, यार तुम तो पहले मेरे जैसे थे, अब इतने बदल कैसे गए? फैजान मुस्कुराया, मैंने सिर्फ एक चीज बदली रमेश, अपनी सेल्फ इमेज। मैंने खुद को वो इंसान मानना शुरू किया जो बनना चाहता था, ना कि जो दुनिया समझती थी। ये जुमला रमेश के दिल पर बिजली बनकर गिरा। उस रात वो देर तक जागता रहा। बचपन के सब लम्हे आंखों के सामने आ गए। खेल के माउंड, हंसी, तंज, शर्मिंदगी। और उसे एहसास हुआ कि उसने हमेशा दूसरों के लफ्जों को सच मान लिया। इसी रात उसके अंदर एक नया ख्याल पैदा हुआ, अगर मैं अपनी सेल्फ इमेज बदल दूं, अगर मैं खुद को काबिल मान लूं। यही वो लम्हा था जब रमेश के अंदर बदलाव का पहला शोला भड़का। अगली सुबह उसने आईने में खुद को देखा और पहली बार थोड़े यकीन के साथ मुस्कुराया। दिल ने कहा, शायद मैं वाकई कुछ बदल सकता हूं। यह पहला कदम था खुद पर यकीन की तरफ। आज रात कुछ वक्त निकालें, खामोशी से बैठकर अपना माजी याद करें। बचपन के वो लम्हे लिखें जब आपने खुद को कमजोर महसूस किया, खेल के मैदान में, क्लास में या घर में किसी के रवैये से। सोचें कि इन वाकयात के बाद आपने अपने बारे में क्या यकीन बना लिया। मैं नाकाम हूं, मैं पसंद नहीं किया जाता, मैं अहम नहीं हूं। इन सब यकीनों की लिस्ट बनाएं और हर जुमले के सामने नया जुमला लिखें। मैं काबिल हूं, दल बदल सकता हूं,
मैं अपनी कहानी का तख्लीककार हूं। अगर आज की कहानी ने आपके दिल में कोई रोशनी जलाई है तो इस रोशनी को बुझने ना दी। दोस्तों, पहला एपिसोड तो बस शुरुआत थी। असल सफर अब शुरू होने जा रहा है। मैं आपको दिल की गहराइयों से दावत देता हूं कि मेरे साथ इस जिंदगी बदलने वाले सफर में कदम बढ़ाएं। एक ऐसा सफर जो आपको आपकी असल ताकत तक ले जाएगा। यकीनन ये रास्ता आसान नहीं होगा। कभी कभी आपको खुद से लड़ना पड़ेगा, अपनी पुरानी सोच, पुराने खौफ और पुरानी आदतों के खिलाफ। मगर याद रखें, ये सफर दिलचस्प, जानदार और हकीकत में बदलाव लाने वाला होगा। मैं आपको एक कहानी के अंदाज में मरहलावार लेकर चलूंगा। हर एपिसोड में आपको ऐसी अमली मशक़ें मिलेंगी जो आपके अंदर छुपी कुव्वत को जगाएंगी, आपके जहन को नया रुख देंगी और आहिस्ता आहिस्ता आपको आपके ख्वाबों की जिंदगी के करीब ले आएंगी। अपने साथ एक नोटबुक रखें और जो भी मशक दी जाए उसे पूरे खुलूस और तसलसल से करें, क्योंकि सिर्फ वही लोग अपनी जिंदगी बदल पाते हैं जो खुद को बदलने के लिए तैयार होते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? आइए मेरे साथ ग्रो योर माइंड के इस रूहानी और जहनी सफर पर।